अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया है। आ गए हम आ जाए वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। टॉप पर ALL ऑल का साइन है ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। यकीनन आप लोग आ जाओ, ज्वाइन कर लो जल्दी जल्दी। और अरे ट्वीट नहीं की, चले मैं कर देता हूँ बीच बीच में। और भाईजान गेम उतर नहीं गया नहीं, है मेरे पास और लिंक आ फरहान को जाएगा। फर्रू फरारी को बिठाने की बातें अब आ गई हैं मार्केट में। हालांकि शाहिद आफरीदी खुद कह चुके कि शाहीन को, बाबर को, शादाब को, इन लोगों को ड्रॉप करो भाई। इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान क्रिकेट को। इनसे कुछ होता तो है नहीं बड़े मैचेस में। तो जब शाहिद आफरीदी सच बोलने पर आमादा है तो बाकी किसकी मजाल है भाई? वो सच नहीं बोल रहा। बाकी मजाल किसकी है जो सच नहीं बोल रहा? और क्यों नहीं नहीं बोल तो रहा? शाहिद भी तो बोलना चाहिए आप शाहिद लोगों भी को भी तो सच यार। कब तक झूठ का सहारा लोगे भाई? सच बताओ ना कौम को, किसकी वजह से हार रहे हैं? कौन है ये ड्रामा? है क्या कह रहे हैं नहीं आप? ये नहीं, क्या चल रहा है? और आज तो सीनियर वो क्रिकेटर्स रैली भी कर रहे हैं इमरान खान के लिए। सुनील गावस्कर भी कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ गलत हो रहा है। ये भी कहानी है मार्केट में। यार वहां से इसके ऊपर मैं बस एक ही दफा बात करूंगा, थोड़ी सी वो चलते चलते कर देता हूँ। इमरान खान साहब की सेहत का मामला है और वो जेल में है इस वक्त, और उनकी आंख का मसला आया हुआ है। और आंख, कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक आंख उनकी बिल्कुल ठीक है, उनको तमाम ट्रीटमेंट दी जा रही है और मिलनी भी चाहिए। मैं सिर्फ हम्म। एक सवाल करूंगा, ये जो 14 क्रिकेटर्स इनकी ऐसी की तैसी मारूं, जिसमें सिवाय नासिर हुसैन के किसी को गिला नहीं हाँ था कि बांग्लादेश को क्यों बाहर किया गया। अबे ये बहन के टके साले ढक्कन क्रिकेटर ये दोस्ती यारी में तो ट्वीट कर रहे हैं, क्रिकेट को बचाने के लिए बांग्लादेश की फेवर में कौन खड़ा हुआ इसमें? यार ये हाँ बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती आईसीसी ने की, इनको उस वक्त याद क्यों नहीं आया? ये इस वक्त एक सही नैरेटिव बात है। बनाकर, एक एजेंडा बना के पाकिस्तान की हुकूमत पर थोप रहे हैं ये इल्जाम के उन्होंने मिस हैंडल किया इमरान खान के केस को। बिल्कुल नहीं किया। कल की डॉक्टर की रिपोर्ट, एशिया का बेस्ट हॉस्पिटल है पिम्स, जहां पर आई स्पेशलिस्ट बैठते हैं, उन्होंने तो बोला बिल्कुल ठीक है भाई। 10-15% जी मसला है, फिर इमरान खान की एज का भी इशू है। मैं चाहता हूं कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे, आंखें बिल्कुल ठीक रहे, मगर ये नैरेटिव हाँ जो इस वक्त इंटरनेशनल बनाया जाने की कोशिश की जा रही है ना, ये बांग्लादेश के वक्त किधर थे? लानत है तमाम लोगों के ऊपर जिन्होंने बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के ऊपर आईसीसी के प्रेसिडेंट जैसा की ऐसी की तैसी स्क्रूटनी नहीं की। बस ये कहना चाहता हूं मैं। सही है, ये दूसरा आ तो हो जाए। गया। बाकी हाँ पाकिस्तान की जिल्लत आमिर शिकस्त पर बात करेंगे हम दोनों बैठकर भाई। क्योंकि वो जो शिकस्त है उसकी वजह से इतना मोरल डाउन हो गया कि लोगों ने ये बातें शुरू कर दी हैं कि नमीबिया कैन ऑल्सो बीट पाकिस्तान। लोगों ने ये सारी बातें भी शुरू कर दी हैं भाई कि नमीबिया अरे भी तो आपको बिल्कुल, हरा सकता है। मतलब ये दिन नहीं देखने तो पड़ेंगे अब हमें। पाकिस्तान ने जो जी मैचेस खेले हैं, नेदरलैंड से खेला, यूएसए से खेला, वो ऐसे थे कि इन्होंने कोई बड़े मार्जिन से जीते हो मैच। अबे इनकी ऐसी की तैसी सालों की यार, जिस तरह से मर मर के ये उनसे जीते, नेदरलैंड से, यूएसए से, कसम पुर्सी की हालत में ये जीते। उसके बाद इंडिया आया, इनके होश बिगाड़ के चला गया, ऐसी की तैसी करके चला गया। अब ये नबीबिया से जीतने की बातें कर रहे हैं। अबे ये शाहिद खान आफरीदी हो, वकार यूनुस हो, रमीज राजा हो, या कोई भी हो, जिनको अब ये बुरे लग रहे हैं ना, बाबर, शाहीन, शादाब और क्या नाम है दूसरे लोग, ये उस वक्त किधर थे जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था? उस वक्त प्रोटेस्ट करना चाहिए था ना, उस वक्त गिरेबान पकड़ना चाहिए था सिलेक्शन का और माइकेसन का। अबे ये क्या थकेले लेके जा रहा है? इनकी परफॉर्मेंस किधर है? क्या परफॉर्मेंस है इनकी पिछले वर्ल्ड कप के अंदर जो इनको लेके जा रहा है? अब इनको बचा, ये असल में इनको बचाने का एजेंडा है, इनको खिलाने का एजेंडा भी है इसके अंदर, कि इनको बाहर करो अभी, ताकि ये बाद में किसी तरह आ जाए, क्योंकि आगे आ रहा है पीएसएल। साले जटिल जटिल परफॉर्मेंसेस देने के बाद एक पर दबा, फिर पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बनने के चक्करों में सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त नीचे गिराकर जो जिस हालत इन्होंने की है, आवाज आ रही है ना मेरी? जो जी हालत जी, इन्होंने की टाइट आ है। रही है, टाइट आ रही है। और वो उसको भी आ रही है। वो कह रहा है मैं नमीबिया पे कर दूंगा। अबे वो घंटा कह रहा है, अक्षर पटेल कह रहा है कि मैंने तो कोई बॉल ही नहीं करी थी, मैंने तो ट्राई बॉल करी थी। अबे ट्राई बॉल में आउट हो गया। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग है था रहेगा ये हमेशा, जब तक ये खेलेगा। टीम को ना जीतने देगा, ना खुद कुछ कर पाएगा। इसको तो दुनिया की किसी भी कंडीशन में खिला अरे दो, वो इसकी कह रहा है कंडीशन आवाजें मेरे लग रही है। घंटे वो का कह रहा है किंग रहेगी। श्रीलंका में आवाजें लग रही है, बॉब्सी तू अब तो आजा, शोला सा मन में बढ़ के आके बुझा जा।
जिम्बाबर की लग रही है कहानियां। अबे यार ये तुम ये सिलबट्टे लेके गए थे वहां पर तुम्हारी, मैं ये क्या बोलूं यार, सलमान अली आगा पे बोझ बना के डाल दिए थे इन्होंने। इनको डालने का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में, यार हम क्या हमेशा मातम करने के लिए बैठेंगे? हम यूएसए से जीतने के लिए दुआएं करवाएंगे, हम नेदरलैंड से जीतने के लिए दुआएं करवाएंगे। इंडिया से तो तुम्हारा मुकाबला है ही नहीं, और अगले 5-6 साल तक तुम किसी मुकाबले की दौड़ में नहीं हो। अगर खुदा ना खास्ता अगर कुछ कर लेते हो तो वो अपसेट होगा, मिरेकल होगा, तुम्हारी प्रैक्टिकली प्रूवन परफॉर्मेंस नहीं होगी। ये कौन सा मिरेकल दिखाया है? वन साइडेड मैच, बॉल टर्न भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है। ये शाहीन शाह अफरीदी क्यों खेला जब सलमान मिर्जा इतना अच्छा प्रोस्पेक्ट आपको मिल गया? पहले मैच में बॉलिंग भी अच्छी की उसने यार, उसकी पर्ची नहीं है क्या? इनके मुंह पर तमाचा मारा है कल श्रीलंका ने, 18 ओवर में करके गए वो 180+ रन। ये वो तमाचा है जिसकी गूंज जो है ना वो वहां तक गई होगी कद्दाफी तक। जिन्हें हम बुरे लगते हैं वो ये बताओ, पतुम निशान का जैसी नहीं खेल सकता है ये? कहते हैं बाबर ही पे बात कर रहे हो, बाकी भी तो फेल हुए। आवाज कहां तक जानी चाहिए? मेरे घंटे के किंग तक। कहां तक जानी चाहिए? मेरे घंटे के किंग तक। अबे 2 टके का साला बल्लेबाज, इसकी ऐसी की तेजी में इसको लाने वाला भी तकलीफें भुगत रहा है, और ये तो खुद तो भुगत ही रहा है। उसके साथ साथ 25 करोड़ 250 मिलियन लोगों के लिए दर्द सर बना हुआ है साला। ये रिक्वेस्टें कर रहा है, कहानियां बनवा रहा है, पॉलिटिक्स। मोहसिन नकवी 5 ओवर का मैच देखकर निकल गए थे स्टेडियम से शर्मिंदा होकर। यार आपका चेयरमैन साला गोद में बिठा रहा है, दूध की फीडर मुंह में लगा रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, कपड़े पहना रहा है, बाल सेट कर रहा है, तुम्हें शॉपिंग करवा रहा है। तुम साले 2 टके की परफॉर्मेंस दे देकर खत्म ही नहीं हो रहे। तुमने नाक कटवाने में पाकिस्तान का कहीं का नहीं छोड़ा है। तुमने जो जिल्लत उठवाई है उस दिन, अबे 15-20 रन से 10-15 रन से हारते, मैं भी कहता कि नहीं यार नंबर 1 टीम के खिलाफ खेल लेते, आपकी रैंकिंग नंबर 8 है, तो यार आपने अच्छा मुकाबला, तुम मुकाबले की दौड़ में ही नहीं हो। तुमसे बेहतर तो जिम्बाब्वे बगैर खेले पहुंच गया सुपर 8, बगैर खेले आज का मैच सुपर 8। हाँ, बारिश ने ले डूबा ऑस्ट्रेलिया को। अरे यार मैं परेशान हो गया, मैं नाम नहीं लूंगा। कल कुछ लोगों का एक क्लिप देखा है मैंने, यहाँ बैठकर जहां भी हूं मैंने क्लिप देखा, मैं परेशान हो गया। उनको देखकर बताना नहीं आ रहा, वो कह रहे रन रेट पर बात आ जाएगी। अबे रन रेट पर तो तब बात होगी जब हारता जिम्बाब्वे आज का मैच, जो कि हुआ ही नहीं। गेम सेट और मैच। अबे ट्रम्प के लड़के इनके टट्टे दबा दिए उन्होंने पकड़ के। इनकी सालों की ना रन रेट है इनका, ना बैटिंग है इनकी, ना बॉलिंग आ रही है इनकी, ना ये फील्डिंग में पूरे हैं। बे साले एक आदमी तुम्हें मिल गया वो जिसकी थोड़ी सी फिल्म बन गई। टीआरपी क्या है पाकिस्तान की? उस्मान तारिक। टीआरपी सिर्फ यही है इनकी। नहीं तो बॉलिंग भी तो जल्दी करा दो। जब ईशान किशन ने सारे कपड़े फाड़ दिए कोयला के शाहरुख खान ने, तब जाके उसको इंट्रोड्यूस कराया। गलत तो आगा सलमान ने भी किया। नहीं ये असल में उसके साइज पे जा रहे तो उनको पता नहीं, जब ये साइज फंसता है तो वो मुंह से निकलता है, फिर वो फंस के मुंह से निकल गया इनकी। अबे इनकी साले ये लगे थे शर्मा के चक्करों में, अभिषेक, ये तिलक वर्मा के, सूर्या कुमार यादव के चक्करों में लगे थे। इनको पता नहीं था झारखंडी आएगा, बजा के झाड़ू फेरेगा इनकी, लेके निकल जाएगा। इतना मारा है वो तो शुक्र करो आउट हो गया वो तो, वरना वो 40 वाली बॉलों पे बड़े खतरनाक थे भाई। अबे वो तो बहुत बुरे अंदाज में घोरा था। और बॉल टर्न हो रही है, बॉल इतनी टर्न हो रही है, शादाब लेग स्पिन टांग पे कर रहा है, अबरार मुंह पे गेंदे दे रहा है। उसके बाद वो वसीम अकरम और रमीज राजा कह रहे शादाब वर्ल्ड क्रिकेट का फाइनेस्ट फील्डर है। अबे उसने उसी वक्त चौका छोड़ दिया। किस बात का फाइनेस्ट फील्डर है ये? किस बात का फाइनेस्ट फील्डर है? कहाँ फील्डिंग करता है, किसकी गोद में बैठ के फील्डिंग करता है, इनका पता चलाओ, इनको फ्रांस भेजो, इनकी चीजें ठीक नहीं है। आप ये देखें, हाँ रमीज राजा ने हो गए, पर सबका छोटा छोटा गोद पेट निकला हुआ है, जैसे कि हमला नहीं होते, सबके गोल गोल पेट निकले हुए। कह रहे बाबर ने पूरा शॉट निकला, अबे पेट की वजह से टांगे आगे नहीं आई, वो तो था ही छक्के वाला बॉल। साले तू उस पे बोल्ड हो गया, ट्राई बॉल पे बोल्ड हो गया। उस्मान खान को देखकर यही सीख लेता कि अक्षर को इनसाइड आउट मारना है। नहीं अक्षर को इनसाइड आउट मारना है। कहा ये जा रहा है कि बाबर है ये शॉट नहीं खेलता। अबे ये क्यों नहीं कह रहे कि अक्षर पटेल ये बॉल ही नहीं करता? उसने सीधी बॉल छोड़ दी बिल्कुल, डॉली के ले भाई मारता है तो तू भी मार ले।
मार ले तू, और दो चौके उस्मान खान ने यूएई की जुगाड़ ने मारे हुए थे। हाँ मारे हुए थे, उसके बाद ही इसने हरकत करी है, आप अंदाजा लगाइए। हाँ अबे भाई, अब तुम्हारा काम था गेम को आगे बढ़ाना, जो तुम हमेशा से करते हो। तुमने जो है वो बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर दिए। नहीं वहां से हुआ ये अगर पहली इनिंग में मुझे नार्सिसिस्ट, ये मुझे क्रिकेटर्स कहीं ना एक टर्म आ रही है, ये मुझे नार्सिसिस्ट क्रिकेटर्स लगते हैं जो सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, एडिक्टेड है ये बैटिंग के। वहां से अगर ये पहली इनिंग होती, पाकिस्तान के पावर प्ले में 3 आउट होते और इसकी बारी होती, ये झटियल 2 टके का घंटे का किंग खड़ा होता, 40 पे 50 मारता और सब यही कहते अगर बाबर ना होता ना तो रन ना बनते। अबे ये बड़ा शिकारी है, साजिश है, इसने जानबूझकर आउट निकल के गए, जान बचा के गए। इसको पता था कि ना मैं मैच फिनिश कर सकता हूँ, ना मैं बुमराह और पांड्या को खेल सकता हूँ। अबे पांड्या पे इसकी फटी पड़ी थी, पीछे जा जाकर रमीज राजा कह रहे कितना लेट खेलता है। अबे लेट खेल के इससे लिटा दी पाकिस्तान की क्रिकेट। भाई इसको लिटा के क्यों नहीं खिला देते एक दफा? हाँ लिटा एक दफा लेट के खेल ले भाई, ये अपने साथ लिटाएं और खेल लें इसके साथ भाई। हो सकता है कि रमीज भाई भी जरा लेट खेलना सीख जाए। मेरे पास तो इत्तलात है, इन्होंने फ्रांस की टिकट भी कराई हुई थी बिग बैश में। हाँ कराई हुई थी, ये करीबी है जहां मैं बैठा हूँ फ्रांस यहाँ से। यार आप उन्होंने तो फ्रांस की टिकट कराई हुई थी कि भैया इसके 2-3 50 है, मैं इसको लेके फ्रांस चला जाऊंगा। पहली यानी कि काफी अरसे के बाद एक फिजा बनी थी कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेंथ है, वो है बॉलिंग। ठीक है, बॉलिंग तुम्हारी ठीक है। और लोग कह रहे थे कि यार बॉलिंग की स्ट्रेंथ अच्छी है, मैं भी मान रहा था कि स्ट्रेंथ अच्छी है, मगर अगर आपकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, अगर बॉलर्स ने ज्यादा रन दे दिए, 10 15 20 रन दे दिए, फिर तो 150 तो बनाते हैं मरियल। 150 की ये मरियल घोड़े, सुस्ती की दुकानें, नाकामी के लड्डू है ये। तो जो कुछ इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट का पोस्टमार्टम किया, ये तो जाने से पहले ही पता था लोगों को। वो लोग जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो जिनकी बातें अब लोग बड़ी गौर से सुन रहे हैं, अबे साले वो झूठ बोल रहे थे, मफाद परस मुनाफिक है वो। उन्होंने ही झूठ बोल के इनको श्रीलंका पहुंचवाया T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद उनको पता था शिकस्त आएगी तो इनको बाहर करने की बातें कर देंगे। अबे ये बाहर होने के 10 दिन के बाद PSL खेल रहे होंगे, फिर मैं आ रहा हूँ मैं नीम पर बैठ के जो बजाऊंगा ना, इसकी नीम के पत्तों पर। पत्ते आ गए क्या? पत्ते आ गए, बहुत जबरदस्त हो गया नीम यहाँ पर। और ये बहुत देखो मतलब पत्ते इंतजार कर रहे थे कि कोयला का शाहरुख खान छक्के मारे तभी आए हम। नहीं यार, वहां से प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, ये तो T20 ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड नहीं हो सकता। ये एक सरकारी स्क्वाड तो था यार, ये तो हमें भी पता था, एक सरकारी स्क्वाड लेके गए। बाबर आजम गैर जरूरी, शाहिद जाफरी थी गैर जरूरी, क्या नाम है एक वो शादाब खान गैर जरूरी, अच्छा वो नसीम शाह गैर। मैं नसीम शाह को भी नहीं मानता है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, नसीम शाह जितना भी अच्छा मानता क्या है ये जाता क्यों है? मुझे तो हरकतें ठीक नहीं लग रही। अबे ये मुझे माइक हैसन ठीक आदमी नहीं लग रहा। ये रमीज भाई स्कूल ऑफ थॉट का है, ये नसीम को भी ले गया, ये साइम को भी ले गया, ये क्यों छोटे छोटे बच्चे ले जाता है? अच्छा नसीम वहां गुलाबी होट करके डगआउट पे बैठे हुए, भाई तू क्या रेट लगा रहा है वहां पे, कर क्या रहा है भाई तू? गुलाबी होट पिंक होट करके बिठाया। ये वसीम जूनियर की बदुआ लगी है, ये वसीम जूनियर की बदुआ लगी है, जिसके साथ ज्यादती की लोगों ने। ये सलमान मिर्जा की लग रही है। अब तुम खिलाओगे साले, अब खिलाओगे तो ये बता के खिलाओ कि तुम पूरे वर्ल्ड कप में अब इनको मौका नहीं दो। अगर कल बिठाते हैं ये, जो कि मेरी इत्तला है कि बाबर आजम अपने नंबर पे ही खेलेंगे, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि साहिबजादा फरहान को बिठाने की बातें हो रही है, तो इसका मतलब है कि साहिबजादा फरहान नीचे तो खेल नहीं सकता, साहिबजादा फरहान को बिठाएंगे, बाबर को ऊपर कर देंगे। अबे ये जनाजा साले जहां लेके जाते हो, ये जनाजा बन के नजर आता है। इसका करना क्या है भाई? इसका कुछ नहीं करना है, ये नामीबिया पे थोड़े बहुत रन कर देगा, बोलेंगे लो भाई फॉर्म आ गई। अब कौन सी फॉर्म है इसकी, कौन से फॉर्म पे? यकीन करे, इनके मैं पेट का जायजा ले रहा था, इनके गोल गोल छोटे छोटे पेट है जैसे, हाँ वो जो आप टेक लगा के बैठते हैं ना सिलेस्ट का, बिल्कुल उसी तरह से उभरे हुए पेट है। एक बंदा सो जाए इस पे सर रखकर, ये क्रिकेटर है। अच्छा फिर दूसरा ये कि
लाहौर में जब सलमान अली आगा से सवाल हुआ तो सलमान की हट गई। अबे इनकी सेटिंगें क्या है, ये दीवार से लगकर कंधा देकर दीवार के उस तरफ कुदवाने वाली पार्टियां, दोस्ती आ रही है। श्रीलंका में सवाल हुआ सलमान से तो इसने कहा कि यार एक इनिंग में 42 किए, एक में 50 किए, लानत पड़ गई। अबे तुझे ये याद नहीं है कि बाकी जो बाहर बैठे हुए उनके क्या रिकॉर्ड है? तुझे बाबर आजम के रन भी याद है? ये होती है ज्यादती, ये मैं कह रहा हूँ, ये ज्यादती है। अगर सलमान अली आया भी नहीं है, सलमान अली आगा भी अगर मिलके खेल रहा है सबके साथ, तो फिर वो तो प्रैक्टिकली तो ये प्रूफ यही होगा कि ये बाहर हो जाएंगे सुपर 8 से। मैं तो चाहूंगा नबीबिया ठोक दे पकड़ के। अगर नबीबिया अच्छा खेला तो मैं तो नबीबिया के साथ जाऊंगा, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। सही बात है भाई, अगर ये लानते ये बेशर्मी है और ये बेगैरतियां चलेंगी तो बिल्कुल नमीबिया फिर अगर कॉम्पैक्ट टीम है, वो अच्छा खेले तो फिर यकीनन उसको जीतना चाहिए, क्योंकि हम तो बैंक कर रहे थे सलमान वाली टीम पे। आपने जबरदस्ती या सलमान खुद क्यों खिला रहा है इन लोगों को? यार मैं यही कह रहा हूं, ये जो जबरदस्ती के सौदे हैं, मतलब ये कोई तावीज है सलमान तेरा कि तूने बांध के रखना है पूरे T20 वर्ल्ड कप तक? है ये कौन सा गले की यही बात, ये जो आपने बात बोले ना जबरदस्ती के सौदे, यही असल पॉइंट है। ओ भाई जबरदस्ती वाले सौदों में कुछ नहीं होता। 2 मैचेस तौर पे मिल जाते 32 पे 46, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो है ना मौत ही मिलती है। 2 मैचेस इसने सलमान ने खिलाए इसको कि उसका मोमेंटम आ जाए। नेदरलैंड USA, उसने मोमेंटम ना पकड़ा, टीम का मोमेंटम गिर गया, मर मर के जीते आप। सलमान का अपना मोमेंटम गिर गया, रुसवा करा रहा है ये। अजीब सा शॉट मार दिया इसने लेके। अबे थूक में पकौड़े तलोगे बेटा तो यही होगा। और बचाओ उसको, तुम्हारा अपना बचना मुश्किल हो गया। अब लोग तुम्हारे लिए तलवारें निकाल के खड़े हैं, सलमान को बाहर करो। हाँ, अब ये वाली सूरत हाल हो गई। कुछ लोग तो चाहते यही है, बाबर फेल हो सलमान को बाहर करो, साइन पंचर ट्यूब फेल हो सलमान को बाहर करो, फरहान से रन ना हो सलमान को बाहर करो। ओ भाई फरहान को ड्रॉप करने वालों को बता दूं कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे, ख्वाजा नाफे को डाल सकते हो तुम, लेकिन बहुत ही कोई जलील हरकत करोगे। 4-5 महीने की पाकिस्तान की क्रिकेट में सिर्फ एक ही ब्राइट स्पॉट है, मेरा फर्रू फरारी नाम रखा है मैंने उसका। यार वहां से देखो, मैं सीधी सी बात ये, आप जब नए लोगों पे जाएंगे ना, नाफे पे जाएंगे या फिर आप सलमान मिर्जा पे जाएंगे, ठीक है, तो फिर इनको आपने 1-2 मसला में यही था कि लोग कह रहे हैं इनको खिला दो। अबे ये इनको खिलाएंगे, ऐसी जगह खिलाएंगे जहां पर इनकी परफॉर्मेंस ना है, उसके बाद बाहर कर देंगे। वसीम के साथ यही किया, आकिफ जावेद के साथ यही किया, हसन नवाज के साथ यही किया, क्या नाम है वो नियाजी कौन था, अब्दुल समद, उसके साथ यही किया। वो कौन था वो जो बाबर आजम की जगह टेस्ट में खेला था, 100 मार के था, कामरान गुलाम। यही तो मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट बॉल कामरान गुलाम। 2% के साले सिलेक्टर और इनकी मैनेजमेंट ये साजिशें यही करते हैं कि ऐसी जगह खिलाओ जहां पर ये परफॉर्म ना कर सके, उसके बाद इसको बाहर करना आसान हो। ये अपनी लानतें जो 4-5 साल से रखी हुई है इन्होंने, इनको बार बार इवेंट दे रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान की इज्जत को जो बन रही थी गिरा दिया इन्होंने। अबे बाइकआउट खत्म किया, बारिश ना हुई, तुमने बेइज्जती बेशर्मी बदनामी की दलदल में साले मेरे घंटे के किंग और जो बोले लेके भागता है चाहिए, तुमने 2% की करवा दिया। सही बात है। मैं पाकिस्तान के इंडिया से जीतने की दुआ नहीं कर रहा था, मैं ये सिर्फ ये कह रहा था कि तुम चैलेंज करो, फाइट करो, मैं सपोर्ट करूंगा। मैं कभी नहीं समझता मैच जो है देखिए, अक्सर हम बात करते हैं वो सेंटीमेंट्स की। मैं भी कह रहा था कि इस बार गिव इन डे, लेकिन कभी भी ये हिमाकत तो हुई नहीं कि पाकिस्तान इंडिया से बेहतर टीम है ही नहीं। इस वर्ल्ड कप में पोटेंशियल वाइज इंडिया से बेहतर कोई भी टीम नहीं है। जो सच है वो सच है भाई, ठीक है। और आपको पता भी चल गया, पाकिस्तान की बैटिंग तो गई तेल लेने, आप बॉलिंग के कसीदे पढ़ रहे थे। अबरार मिस्ट्री है, सारा मिस्त्री बना के उसकी वेल्डिंग की है, फोल्डिंग वायर लगाए, इशू ने उसको इतना मारा। अबे ये अंकल जो रखे, मैं आपको आज एक और बात बता दूं, आप भी बड़ा शोर मचा रहे अंकल का। ये जो अंकल रखे तारिक अंकल, अभी इस उम्र में ये अगर ड्राई फ्रूट बेचे ना कहीं खड़े होके, ज्यादा अच्छा लगता है। अबे अगर रखे तो इनको फिर तीसरे ओवर में लाके विकेट लो ईशान की। ये समझ रहे थे कि
अभिषेक शर्मा ही था हमारे पास, इनके पास। इनको शायद ईशान किशन का होमवर्क ही नहीं किया था इन्होंने। आप ये अंदाजा लगाइए, तिलक वर्मा भी, तिलक वर्मा ईशान पर के ही सच अ डेंजरस स्ट्राइकर ऑफ अ क्रिकेट बॉल। तिलक वर्मा ने कॉम्प्रोमाइज किया ईशान किशन के साथ, कॉम्प्लीमेंट किया, उसने इनिंग्स को 7 में खड़े होकर बढ़ाया, उसने विकेट नहीं दी। ठीक है, आप जब 6 पावर प्ले में आपने ओवर गुजर गए तो आपको विकेट की तरफ जाना था। अगले 3 ओवर में उसने मैच इनकी पहुंच से बाहर कर दिया पाकिस्तान के ईशान किशन ने। अबे उसने एक तो ये जो सीटियां बजा रहा था ना अबरारा, साला वो कोलंबो के होटल में बैठ के सीटियां बजा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। अबे कहां गई तेरी वो सीटियां? तेरी ऐसी सीटी बजाई है उसने, छोटा पॉकेट रॉकेट ईशान किशन ने, के सीटी बजाना और यू करना भूलिए आप। ये अब किधर है यू तेरा भे? घंटा बर्बाद कर दिया यार इन्होंने, इतना वन साइडेड मैच एक्सपेक्ट नहीं। हाँ, एक सच बोलूंगा, मैं 1-2 दिन पहले इतना वन साइडेड मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्लोज फाइट, लेकिन आज 13वें ओवर में मैंने लिख के डाला कि इन्होंने इस विकेट पर इतने सारे रन्स बना कैसे लिए। पाकिस्तान 140-50 के मैच में फंस जाएगा, उसने तो 175 कर दिए। सिर्फ ईशान किशन की नॉक है। इंडिया ने खराब क्रिकेट खेली, शिवम दुबे वाली बॉल हैट्रिक साइम की अगर विकेट पे लग जाती तो फिर इंडिया के 15 रन कम होते, लेकिन जीतना इन्होंने 160 पे भी नहीं था। बात से ये पहली बैटिंग करते यही रन बनाते जो इन्होंने दूसरी इनिंग में बनाए। इनसे मुझे तवक्को नहीं है भाई, इनकी फटी पड़ी रहती है। बैटिंग में पाकिस्तान कमजोर है। आप रिलाय करते हैं कि ऊपर का जो प्लेयर है आपका, उसके तो पल चल रहे हैं, नो लुक चल रहे हैं, फरहान के कोई शॉट चल रहा है। अगर वहां से 40 रन की कोई आपकी 6 ओवर मिलते आपको तो शायद आप 150 के करीब पहुंचते। ऊपर से आपकी विकेट गई, ऊपर से विकेट गई। उसके बाद सलमान अली आगा जो बजाई है कि आउट क्यों हुआ, लोग पूछ रहे हैं आउट क्यों हुआ। वो इसलिए आउट हो गया कि दूसरे एंड पे बाबर खड़ा था, अगर वो भी चार्ज ना करता तो ऐसी की तैसी हो ही जाती। खड़े, और बाबर का काम क्या था यार, खड़े रहना था ना। उस्मान मार रहा है, अबे वो जिसकी बीसी डली हुई है यूएई वाले की, वो जो पेट में रह के, वो पेट में जो चीज है वो उसे खड़ा नहीं रहने दे रही ना, वो पता तो करे पेट में क्या है। पेट में ही तो है सारे, इनके सारे पेट ही तो खराब है। और मसला क्या है इनका, खा पी के मस्तान है, पाकिस्तान के नाम को बदनाम किए जा रहे हैं और खेले जा रहे हैं। यार आप अंदाजा लगाइए कि जुगाड़े क्या है, वो तकिए नुमा जो पेट आ रहे हैं सबके, अच्छा सबके एक ही शेप में तकिए नुमा पेट आ रहे हैं छोटे। अब माजरत के साथ आज मुझे मालूम चला है शाम में कि इसने एक रिक्वेस्ट करी है कि मुझे आखिरी मैच दे दो नामीबिया के खिलाफ, मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ये सबसे बड़ा झूठ है। बात सुने, अगर इसने 150 के स्ट्राइक रेट से 60 रन कर दिए फिर ये मानेगा। हमें ये भी तो है, इंडिया वाला आखिरी क्यों नहीं था। कल वो इटली का स्टीवर्ट था, 45 रन मार के। इटली और इंग्लैंड का मैच देखा, नेपाल इंग्लैंड का मुंह को आया, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका, श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका, जिम्बाब्वे बगैर खेले सुपर 8 में पहुंच गया। अबे तुम्हारी तो 2 टके की हालत कर दी है उन्होंने। तुम जीतने के लिए तड़पते हुए, तरसते हुए, यतीमों की तरह, मिस्कीनों की तरह मदद मांगते हुए नजर आ रहे हो तुम यार। तो पाकिस्तान जो क्रिकेट खेल रहा है वो फटी हुई क्रिकेट खेल रहा है, वो पुरानी क्रिकेट खेल, बल्कि पुरानी भी अच्छी होती होगी क्रिकेट यार। ये जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इस ब्रांड की क्रिकेट से आप ना तो इनके लिए दुआ करें, भले इनको सिर्फ जिल्लत की निगाहों से देखें, क्योंकि ये वो खेल पेश ही नहीं करते जो खुद हरवाने पर तुले हुए होते हैं अपनी टीम को, तो टीम क्या जीतेगी। सामने वाला बैट्समैन जो है वो खुद हार जाता है, हथियार फेंक देता है। क्या भाई ये जी पार्टी है, इसके लिए क्या खेलना। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि सलमान अली आगा ने पहले बैटिंग नहीं करी इंडिया के खिलाफ। ये रन कर जाता, रोक रोक के रन कर जाता, रोक रोक के रन कर जाता, और बताने के लिए अगले 5 साल ये होता कि किसने किए, बाबर ने किए, किसने किए, बाबर। ये इनका शेर के बच्चे बनो ना, आओ खेलो, शेर के बच्चों की तरह खेलो ना यार आकर। आप पतुम निशान का यूएई की सीरीज से लेकर ये पाकिस्तान में ट्राई सीरीज तक नाकाम है, उसने कुछ नहीं किया। अबे कुछ नहीं किया उसने यार, 5 रन 8 रन 5 रन 8 रन। मगर कल उसने एकदम ही मारता भाई, वहां भी मारना शुरू हो गया था ये वो एशिया कप वाले मैच में, एकदम ही धोता है ये जवान का बच्चा।
ये कुछ नहीं करके दे रहा था, मगर इसने अपनी जगह पे अपने लोगों के सामने, अपने लोगों की उम्मीदों पे, अपने लोगों की दुआओं पे खड़ा हुआ और ऑस्ट्रेलिया को किक आउट कर दिया कल ही बात। नहीं तो मेरे समीर को खिला लेते ना, मैंने कहा था उसको फास्ट ट्रैक कर दो, वो बॉलिंग भी करता है यार। इनको छुपाने में लगे हुए, इनको दबाने में लगे हुए। जब तक मिसबाह-उल हक रहेंगे पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग के अंदर, ये टीम कभी आगे नहीं बढ़ सकती, नहीं बढ़ सकती। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुल्क में नंबर 1 रैंकिंग का बॉलर नुमान अली टेस्ट की, उसको फ्रेंचाइज न ले, जिसमें पीएसएल में नहीं लिया उसको, पीएसएल में हमने कहा, एक एडवाइस दी कि हैदराबाद वगैरह फेमस हो जाएंगे, 4 चांद लग जाएंगे, नुमान अली और साजिद खान को ले लो। यार उसने अपने दुख का इजहार किया, साजिद खान ने अपने दुख का इजहार किया। पता नहीं पेशावर, मैं जावेद आफरीदी को फिर भी सलूट करूंगा कि उसने शाहनवाज धानी को लिया यार, बिल्कुल आखिर में जाके लिया। उस बच्चे का बहुत डिजर्विंग था उसको। अबे ये कंडीशन होती शाहीन शाह इसकी, शाहनवाज धानी की श्रीलंका। फहीम अशरफ के पाँव में मेहंदी लगी हुई है, वो सिर्फ बैट्समैन खेल रहा है। वो भी फ्रांस स्कूल जा रहे हैं, पाँव में क्यों मेहंदी लगा रहा है? हार्दिक पांड्या, इतनी हल्की टीम कर दी है इन्होंने कि हार्दिक पांड्या पावर प्ले में बॉल कर रहा है, आप अंदाजा लगाइए। नहीं तो हार्दिक पांड्या तो एशिया कप से कर रहा है, एशिया कप से आउट कर रहा है हमारे खिलाड़ी। वो साइम अयूब, पंजाब ट्यूब, 75-80 मैच हो गए उसके T20 में, 3 से 4 इनिंग है उसकी। असल में ये पांड्या के नफसियाती दबाव में है ना, आप देखिए आप। अबे अगर पांड्या का ऐसा बॉल जा रहा था तो फहीम अशरफ का बॉल भी अच्छा ही जाता, सेम पेस है, सेम लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, वो भी हार्ड लेंथ को हिट करता है बार दफा। मगर मसला यही है कि आपने ये तय किया हुआ है कि यार आपने अपनी मर्जी से। अच्छा, अब लोग माइक हैसन को गालियां दे रहे हैं, नहीं यार उसको गालियां देने की जरूरत ही नहीं है। उसको जो सदके खैरात में बाबर, शाहीन, शादाब पकड़ा दिए गए, उसको भी तो उसी को तो पकड़ाए गए। सलमान गेम 8वें ओवर में सलमान गेम हार गया था, जब बाउंड्री पे खड़े हुए उसके माथे पे बल आया और वो यूं करके खड़ा। 8वें ओवर में गेम हार गया था वो, जब ईशान किशन मार रहा था। असल में मजे पूरे चाहिए इनको। मैं ये कह रहा हूँ आपकी इनको लाइन को गोद में बिठा के फिर सिखाए क्रिकेट। गोद में बिठा के यही हो सकता है भाई, तो आगे आ जा भाई, सीख ले। नहीं, पाकिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है बहुत ही हद से ज्यादा बुरी हुई, गिरी हुई, लेटी हुई, सोई हुई, मरी हुई साली जो क्रिकेट ब्रांड दुनिया में खेला जा रहा है। श्रीलंका अगर यहाँ ट्राई सीरीज आ रहा है तो उसने वर्ल्ड कप में अपने लोगों को यकीन दिलाया कि हम सुपर 8 के डायरेक्ट क्वालिफाई करते हैं। आज भी अगर देखें 4 ग्रुप में, जिनमें से 3 ग्रुप फाइनलाइज हो चुके हैं, सुपर 8 में कौन जा रहा है? पाकिस्तान, अमेरिका, इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान। बीच में ट्रम्प के लड़के बसे हुए, ट्रम्प के लड़के बसे हुए। सही बात है। पर कल का वॉश आउट हो गया अगर, और उधर से अमेरिका जीत गया, या अमेरिका वाले मैच भी वॉश आउट हो गया, बारिश हो गई तो अमेरिका तो पहुंच गया। इनका तो साला NNR भी गिरा हुआ है यार। अरे ये खुद गिरे हुए, ये खुद गिरे हुए, तो NNR गिर गया तो क्या हुआ? तो इनको बजाय ये कि वापसी का टिकट पकड़ाया जाए कल हारने के बाद, इनको कहा जाए कि तुम्हारा टिकट भी खुद लोगे तुम, जो हॉकी वालों के साथ हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया में, कि वो उनको रहने के लिए वो मिली, बोर्डिंग मिल गई है। बोर्डिंग में ऑस्ट्रेलिया में होटल से निकाल के बाहर कर दिया उनको। सही बात। हॉकी के खिलाड़ियों को बाहर निकाल दिया क्योंकि होटल की बिलिंग नहीं दी गई थी। अब वो वहां पर कैनबरा बर्बाद कर दिया, फना फिल्ला कर दिया कि अबे तुम पहले उनसे हारे, फिर तुम श्रीलंका से भी हार गए। तो भाई जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान की क्रिकेट के, इस पर तो आदमी सिर्फ गालियां ही निकाल सकता है, बाकी तो कुछ है नहीं इनके पास, परफॉर्मेंस बताने वाली तो कोई चीज नहीं है। यानी कि साइम और आदमी लगा रहे रमीज भाई, विल यू मैरी मी। नहीं यार, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को पिछले 10-12 सालों में, बल्कि इससे ज्यादा 15 सालों में बर्बाद किया। मैं लगा दूं उनके बदले की विल यू मैरी मी। ये एजेंडा पेटलर है, ये कमेंट्री में होते हैं तो एजेंडा चलाते हैं, इसको बाहर कर दो, इसको बाहर कर दो, उसको ले आओ, उसको ले आओ, ठीक है। जब वो आ जाता है अपनी मर्जी का आदमी तो उसको डिफेंड ये कह के करते हैं कि इस पे प्रेशर बहुत है, इसको सही नंबर भी नहीं भेजा जा रहा, इसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा रहा, ठीक है, इसको टाइम नहीं दिया जा रहा, ये वाली हरकतें करते हैं, ठीक है। अब बाबर आजम के बारे में प्रेशर कुकर पे रखा हुआ है क्या इनको? किस किस्म का प्रेशर है ये?
सलमान अली आगा से मुझे अभी भी कोई शिकायत नहीं है, सिवाय ये कि जो सरकारी सरपरस्ती में ये जो नाजायज तुमने लोग पाले में अपनी टीम स्क्वाड के अंदर, इनको अगर अब भी तुम खिलाकर ये मौका देना चाहते हो कि नबीबिया के खिलाफ इनकी परफॉर्मेंस हो जाए, जो तो दुनिया में ढूंढ ही रहे हैं झटियल परफॉर्मेंसेस, झटियल टीमें मिल जाए। अब तो जिम्बाब्वे भी इनके हाथों से निकल गया, जिम्बाब्वे भी इनसे बल्कि खेलने से ही मना कर देगा, सुपर 8 में आ गए डायरेक्ट वो। बाउद्दीन की कवालियां सुनवाएं क्या अब इनको हम मोटिवेशन के लिए? अब मुझे लग रहा है कि पीसीबी की मैनेजमेंट ढूंढ रही होगी इटली वालों को, नेपाल वालों को, स्कॉटलैंड वालों को, कि यार इनको बुला के इनसी सीरीज खेल ली जाए, क्योंकि इन्हीं के खिलाफ रन बन सकते हैं भैया। मैं ख्याल में इनसे भी जीतना मुश्किल हो जाएगा, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सही बात है। पाकिस्तान ने अक्षर पटेल ने सीधी बॉल कराई और उसे लगा के इस बॉल पे मैं छक्का खा लूंगा। अक्षर पटेल को ऐसा लगा, महसूस हुआ, उसने कहा है किसी को यार। मैं कल सुन रहा था बेटा वो उसको, उससे पूछा कि यार आपने बड़ा अच्छा बोल्ड मारा, उसने बोला यार बैट्समैन मुझे ट्राई कर रहा था मारने के लिए, उस्मान की बात कर रहा था कि वो ट्राई कर रहा था। अच्छा तो नहीं था ये अच्छा तो नहीं था। कहने लगा मैंने बस ऐसे ही थोड़ी सी बॉल पीछे रख के फ्लाइट कर दी, थोड़ी सी पीछे रह दी, कि बेकार बॉल थी, उसकी आर्मरी में ये बॉल ही नहीं थी, उसने बस यूं ही करा दिया, यूं ही करा दी। अब ये गोल मुन्ना लेके क्रीज से बाहर, आपने ये देखा, गोल मुन्ना लेके क्रीज से बाहर निकल रहा है, डांस कर रहा है। अबे लेट ही होगा, पहले पेट में जो है वो तो बाहर निकाल। गोल मुन्ना रखे हुए इन्होंने। देखिए जो पाप पल रहे हैं टीम के अंदर भैया, उसके लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि नबीबिया कल थोड़ी सी हिम्मत कर ले, थोड़ी सी हिम्मत, हल्का सा आके डरा दे यूं करके नबीबिया का जेरार्ड एरेस्टो, एक दफा इनको ये हार जाएंगे। वहां से अदान हो रही है। हाँ ठीक है, मैं बोल लेता हूँ। तो भाई यही बात है, यही सारी चीजें। और देख लें आप, आपके सामने पाकिस्तान की शिकस्त का मामला, कि पाकिस्तान किस तरह से हार रहा है, किस तरह से, मतलब आप वन साइडेड मैच हारे यार। और होना वेरी डिसेंट बॉलिंग पिच, जहां आप 140-45 पर भी करते तो शायद लड़ाई की पॉसिबिलिटी होती, पाकिस्तान के मैच जीतने की पॉसिबिलिटी होती। जस्ट बिकॉज ऑफ द शेयर ब्रिलियंस ऑफ ईशान किशन, इंडिया मैनेजेस टू स्कोर समवेयर अराउंड 180, यानी एग्जैक्टली 175 थे। तो वहां पर पाकिस्तान, मतलब वो 200 की पिच नहीं थी, अगर ये फ्लैट विकेट होती तो इंडिया 220 करता कम से कम। मैं पहले ही बता दूं आपको, सूर्या के लड़के T20 में प्रेशर हैंडलिंग जानते हैं, सूर्या के लड़के और भी बहुत सी चीजें जानते हैं। सूर्या के लड़के देखो, एक होता है कि टैलेंट इज देयर, पाकिस्तान गिवन डे पर इंडिया के सामने ज्यादा ढेर सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि इनको खुद नहीं पता इन्हें क्या चाहिए, इनको खुद नहीं पता इन्हें क्या चाहिए। ये वही करते हैं, ये भी खेल ले, वो भी खेल ले, ये भी खेल ले, वो भी खेल ले। अबे तो पहले डिसाइड तो कर लो, उसके बाद बात करो, है अनडिसाइडेड क्यों कर रहे हो? यही वाला गेम है इनके साथ, और इसीलिए जो है वो इनकी कलई खुली हुई है मार्केट में, इसीलिए ये मजबूर हो रहे हैं, इसीलिए लाचार हो रहे हैं। और जिस तरह यार मजाक तमस्खुर हो रहा है पूरी दुनिया में, आप अगर चेक करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम, तो भाई बाबर आजम की डिसमिसल पर अक्सर बैशिंग में बात होती है, अक्षर पटेल ने आउट कर कर सिर्फ ऐसे किया उसको, बबलू बबलू बबलू। उसने बोला भाई लॉलीपॉप दिया था मैंने, तो तुझे बैकफुट पे मारना था मेरी बॉल को, तू पेट गोल लेके आगे कैसे बढ़ा? अबे ये पेट में है क्या? मुझे तजस्सुस हो गया, छोटा सा गोल। ये आप देखे शादाब के भी यही है, बाबर के भी यही है, एक दो और है उनके भी यही है, थोड़ा थोड़ा साइम के भी आ रहा है। ये क्या चक्कर है? किस तरह की क्रिकेट खेल लो यार, किस तरह की क्रिकेट खेल लो, स्किल लेवल में आप कंपीट नहीं कर पा रहे, कोई मैचअप आपका नहीं बन रहा। ठीक है, आपको पता ही नहीं, आपको मिजाज का ही नहीं पता, आप बिला वजह मतलब शुरू हुए हो, आपको मालूम ही नहीं है कि नहीं यार किस तरह से क्रिकेट खेलनी है, किस तरह से हैंडलिंग करनी है। लेकिन आप जो है शुरू पूरा हुए हो, है शुरू आप पूरा हुए हो धड़ाधड़, है तो यूं काय होगी, और क्या होगी? है क्या हुआ? यही हुआ है मैदान में, पिच पर भी यही हुआ है, हर जगह यही हुआ है। तो कमांडिंग इनिंग खेलनी पड़ती है एक बंदे को। और मैं परेशान इस बात पे हूं कि बाबर आजम को लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, तुम शॉट्स नहीं मारते। उस्मान खान ने उस ओवर में 9 रन लिए हुए थे मिनिमम,
तो भाई तुझे उस वक्त क्या सूझी थी कि तू अक्षर पटेल को एक और शॉट मार दे? तुझे उस वक्त कौन सी बेशर्मी बेहयाई सूझी थी कि तू अक्षर पटेल पे जो है चार्ज करने चला जा क्रीज से बाहर निकल के? ऑन द अदर हैंड यार, ये शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियर बॉलर तो क्या, ये हमारा तीसरा चौथा बॉलर भी नहीं है जो पाकिस्तान क्रिकेट की फास्ट बॉलिंग की तारीख है। कब से चीख रहे हैं यार? हमें सुनते तो हो तो ये बात भी समझ लेते कि सलमान मिर्जा इस स्लॉट में एक ऐसा आदमी है जिसको आप खिलाओ, पिटे तो तनकीद नहीं करो, क्योंकि ये वाले तो ज्यादा पिटेंगे। लेकिन नहीं, ये बात भी आपको हजम नहीं हुई, ये चीजें भी आपको समझ में नहीं आई। तो पाकिस्तान क्रिकेट का जनाजा तो भाई उठने के करीब ही है। अब आपके सामने सुपर सिक्सिस में क्या होगा भाई? सुपर सिक्सिस में अब ये कैसे फंसे? जिस पोजीशन में पाकिस्तान आ चुका है, ये वही पोजीशन आ चुकी है भाई कि आप डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, आप झटकों में क्वालिफाई कर रहे हैं। आप अगर क्वालिफाई करेंगे तो एसोसिएट को मार के कर रहे हैं। आपने अभी तक किसी ऐसी टीम को कोई मुंह ही नहीं दिया आपने। चलो भाई नीदरलैंड यूएसए से आपकी क्रिकेट थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी यार, एटलीस्ट इंडिया को 150 155 तो मार के बताते कि नहीं यार आपकी तैयारियां ठीक थी। मगर मुझे याद है कि यूएसए के खिलाफ जिस तरह से जीते हैं तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि नहीं यार ये इंडिया के तो खेलने के काबिल ही नहीं है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 160, जो कि मुझे यकीन नहीं था, फिर भी मैं कह रहा था कि 160 ये मार ले तो शायद आपके बॉलर आपको जो है ना कोई गेम करीब करके दे दे। मगर इंडिया ने रणजीत रहे मार दिए थे, जिसको देखकर यकीन हो गया था कि यार ये बैटिंग के लिए जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, ये शायद पूरे ओवर भी ना खेल पा। वो ही हुआ, 18 ओवर में श्रीलंका 180 प्लस चेज कर रहा है, ये साले 175 18 ओवर में पूरे आउट हो गए। अबे पूरे आउट हो गए, मतलब अंदाजा ये लगाइए आप कि जिसकी सबसे ज्यादा तारीख पे तारीख उस्मान तारिक की बात हो रही थी, उसको लेकर आए। अब सलमान अली आगा के ऊपर बल्ली दी जा रही है कि भैया तुमने जो सलमान अली आगा अकेला इस बल्ली में शामिल नहीं है। 6 ओवर के बाद जो पानी का वक्फा होता है पावर प्ले के बाद, उसके बाद माइक हेसन एक ड्रिल मशीन लेकर आए तो सलमान के अंदर डाल के घुसा के उसने घुमा दी थी पकड़ के कि इसको 11 ओवर से पहले लेके नहीं आई हो। अगर ये अभी माइक हेसन का क्या मसला है? ये वैसे भी शॉर्ट पहन के बैठा हुआ होता है, ये क्या मतलब फ्रांस से आया है? अबे सादा खुशबू इलायची खाने वाला पपिया झप्पियों वाला लगता है मेरे को ये। हाँ तो भाई मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि ये जो है वो पहले आया था, ये पहले आरसीबी में रहा था तो ट्रॉफी नहीं जीतता था आरसीबी, आखिर में जाके। उमर शरीफ का एक पुराना ड्रामा है ना जिसमें वो ये कहते थे इतर के फोए लगा के बैठता है ये कानों में, साला इसकी ऐसी की इतर के फोए, ये परफ्यूम नहीं, इतर के फोए लगाता है कानों के अंदर। तो यार जहां पर देखिए यार माइक हेसन का क्या कसूर है? पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो तो खुद लूट रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को, तो वो बाहर वाला अगर आके पोस्टमार्टम कर रहा है तो उसका क्या कसूर है? यहाँ पर ये लोग सलमा जफर कहती है दूल्हा 2002 में ही है, सिकंदर सनम को उमर शरीफ भी है उसमें, कि 3 साल इतर के बोए रख के कानों में जब तुम्हारी बदबू की आदत पड़ी है। वो बड़ा ओपन किस्म का कॉमेडी क्लिप था वो है। तो उसको देखकर मुझे अच्छा पूरा टब्बर लेकर उतरा हुआ है माइक हेसन, पाकिस्तान लाके भी डराया हुआ, फिर श्रीलंका लेके सबके मजे अबे इनको तो साले शेफ लेकर दिया हुआ है। इंडिया की टीम के पास तो उनका शेफ नहीं होता, इनको शेफ मंगा के दिया हुआ है। पाई ये खा रहे हैं, साले नहारिया ये खा रहे हैं, नल्ली नहारी इनको मिल रही है, कि चिकन कढ़ाई ये खा रहे हैं, बकरे ये तोड़ रहे पकड़ के, क्योंकि मिसबा की औलादे है ना ज्यादातर, बकरे ये खींच के बकरे कम कर दिए। तो छोटे छोटे गोल गोल से पेट जब आ रहे हैं ना इनके, छोटे छोटे गोल गोल, बकरा बाहर आ रहा है ना इनका, बकरा बाहर आ रहा है इनका। तो इन्होंने तो दोनों हाथों से लूटा हुआ है। और पाकिस्तान में जो दो ही जगह से बढ़ रहे, एक पेट बढ़ रहा है गोल सा और बम्पियां बढ़ रही है इनकी। पाकिस्तान में जो बच्चा मेरिट पे बैठा हुआ देख रहा है वो इनको सिर्फ बद्दुआएं दे रहा है, इनके लिए दुआ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि दुआओं से कोई टीम नहीं जीतती भाई। हाँ वो यूं कर रहा है, यूं अक्षर पटेल कह रहा है काय। आप अंदाजा लगाइए कि सबसे सीनियर आदमी था ये, हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम सबसे सीनियर था। हाँ उसने पहला ओवर कराया, विकेट लेके दे दी। ठीक है भाई, स्पिनिंग ट्रैक क्रिकेट कंडीशंस में उन्होंने हार्दिक पांड्या का एक रोल डिफाइन किया है ना, एक रोल डिफाइन किया है। देखें सब चीजें हो सकती हैं, आपको एक रोल डिफाइन करना होता है, तय करना होता है मीटिंग कर कि यार इस तरह से चल सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या को भी बताया कि आप नई बॉल जो है वो शेयर करेंगे, ठीक है, और इस तरह से हो सकता है मैनेज।
अच्छा, फिर बुमराह को उन्होंने वर्ल्ड कप में हमेशा पावर प्ले के बाद लेकर आए, दोनों मैचेस में जो खेले उन्होंने वहां इंडिया में, ठीक है। जी यहाँ पर आए बुमराह, यहाँ बॉल कर रहा है, क्योंकि नफसियाती तौर पे तोड़ा है। असल में उनको पता था कि किससे विकेट ले ली हमने। जी कुलदीप, हाँ अर्शदीप को बिठा के, जो इनका बेस्ट बॉलर है T20 का, कुलदीप को रखा, क्योंकि उनको पता था कुलदीप से डरते हैं ये। तो उनकी जो कंपटीशन था वो इसलिए कुलदीप पूरा तो खेलता ही मैनेज खेलता। हमने भी बात की थी पाकिस्तान के मैच में, किसी भी किस्म की पिच पर मैच हो, कुलदीप यादव को खिलाएगा ही खिलाएगा इंडिया। नहीं, दूसरा ये ऐसा कि हो नहीं सकता। सलमान अली आगा जिस तरह से पेवंदकारी कर रहे थे ना बैठ के यहाँ पे, सिचुएशन और कंडीशन देख के हम फैसला करेंगे कि हमको किसको खिलाना है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये वो झूठ है जो इनको मिसबा उल हक साहब सिखाते हैं कि बेटा तुमने अपनी कार्रवाइयां डालनी कैसे है, पहले तो सबको अब भाई ये मुझे वो वाली भाई आती है बाजार वाली, सीधी सी बात है कि इन्हें पता होता है कि ये बंदा उस क्रिकेटर को जानता है, तो ये जो है ये भी उसके खिलाफ हो जाए, तो इसको इसके साथ कुछ करना शुरू कर दो। भाई आप अंदाजा लगाइए कि मिसबा उल हक अपने कैरियर में क्या बोलते रहे, मैं क्या करूं जब मैं जाता हूं तो 4 आउट हो चुके होते हैं, जस्टिफाइड किया कि वो डॉट बॉले खेलेंगे, ठीक है, वो डॉट बॉले खेलेंगे कुछ भी हो जाए। अच्छा, जब वो रिटायर होने के बाद उन्होंने 5 जिम्मेदारियां एक साथ उनके साथ थी। 2019 में ऑस्ट्रेलिया लेके गए, उनकी ट्रेनिंग क्या की है, क्रिकेट की नहीं, उनकी ट्रेनिंग ये वाली करी है कि तुमने चुतियापे के जब सवाल हो तो उनमें से तुमने बात क्या करनी है, निकालना किस तरह है। अब कहाँ है वो, अबे ताले 2021 में जो ऑस्ट्रेलिया से ये आ रहा है तो इससे एक लंबी स्पीच करी थी ड्रेसिंग रूम में जाके, देखे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं करेगा। और दूसरी बात बता दूं, कोई किसी पे नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा। उसके बाद इससे कहा कि मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। फिर ये नई कहानी लेकर आया कि अगर आप जो आज जो गलती करते हैं वो कल नहीं करेंगे, जो कल करेंगे वो परसों नहीं करेंगे। इसका मतलब ये था कि साले तू जिंदगी भर खेलता रहेगा, तेरी हर गलती के बाद नई गलती की तुझे गुंजाइश होगी, और किसी को गुंजाइश नहीं है। पहले पे तू खेला, 2 पे तू खेला, 3 पे छोटे पेट कैसे निकल गए इनके 1 महीने में। बकरे खाते हैं, बकरे ये साले, बकरे खा खा के तेल निकाली में पाँव आगे नहीं जाता इनका। ये समझ, अबे इसके पास ये ग्रेड बन गया, इसका स्वीप किधर है? नहीं स्वीप नहीं मारता, वो कह रहा है मेरे पेट पे बल्ला अटक जाता है, कह रहा मेरे पेट पे, कह रहा स्वीप मारने में मेरी बम्पी को स्ट्रेच देना पड़ता है मुझे, तो मुझसे हो नहीं पाता। ये कह रहा है मैं पिच पे टांगे नहीं चीरता, बस ये बताना चाह रहा है, टांगे में उससे मैं नहीं चीर सकता। अबे यूनुस खान से सीख के चला जाता, मगर यूनुस भी क्यों सिखाएगा? फ्लेक्सिबल हो ना, फ्लेक्सिबिलिटी से होता है, ये लचक होनी चाहिए, लचक होगी तो टांगे वांगे सब चिढ़ जाएंगी। साले 8-8 10-10 डब्बे पी रहे हैं रोज के लोग रेड बुल के, उसके अलावा नारियल पानी सारा पी गए ये कोलंबो का, हर ठेले से नारियल पानी पी गए। वहां ये जाने बनाने गए, मैं बॉडी में छोड़ दिया अपनी। ये एक बंदा लिख रहा है, मैंने अभी अभी कमेंट पे नजर मारी है पहली बार, एक बंदा लिख रहा है कि यार व्हाट द फक छोटे पेट। अबे तो छोटे पेट दिख रहे तो बता रहे हैं ना, अचानक से कैसे निकले ये गोल गोल से। एक थोड़ा सा मुझे एक अगर आप देखें, कुलदीप यादव वाहिद एक ऐसा है जिसका बबली जिस्म है ना, थोड़ा सा लचक वाला, ठीक है। बाकी तो अबे पांड्या को देखकर ही शर्म कर लो यार, 15 साल हो रहे हैं उसको क्रिकेट के अंदर, तकरीबन 12 साल। उसने अपने आप को कांटे की तरह, अबे कांटे की तरह चुप जाता है पांड्या, कांटे की तरह चुपता है इनको। नहीं देखें, बहुत अनफिट रहा हार्दिक पांड्या, और कुछ उसके निजी मसाइल भी हुए, खैर निजी बात सिर्फ रेफरेंस है, फिर निजी मसाइल हुए, उसकी कुछ चीजें खत्म हुई, बट देखें उसने अपना फोकस जो है ना अपनी क्रिकेट पे वापस लाया, और अब वो जो है उसकी फिटनेस की भी बुरी खबरें नहीं आ रही। आप ये देखें कि उसकी फिटनेस की भी बुरी खबरें नहीं आ रही, वो जटिल अभी निकल कर आए। ये जो माइक हेसन ने फैसला किया था ना बाबर और रिजवान को बाहर करने का, वो अब मुंह को आ रहा है, यानी कि रिजवान भी जो है उसके साथ भी ज्यादती हुई थी। कमेंटेटर तारीफ कर रहे होते हमारे खिलाड़ियों की बेस्ट फील्डर, मुझे डर लगता है ये कमेंट्री बॉक्स में से उतरकर ग्राउंड में जाके कहीं पप्पियां ना लेना शुरू कर दे इनकी। अबे इंडिया वाले मैच में सुनो, वकार भाई और रमीज भाई दोनों को ये लगा कि यार शाहीन भी बाहर हो जाएगा, शराब भी बाहर हो जाएगा, बाबर भी बाहर हो जाएगा, कट कमीशन किकबैक किधर जाएगा हमारा, तो उन्होंने प्लेयर्स बाहर नहीं होंगे, ये वाला शोर मचना शुरू हो गया।
अब मुझे एक बात बताओ वहां से, अगर ये बाहर तो होते नहीं, स्क्वाड में आपको अगर किसी को रखना है तो इनको इंजर्ड करना जरूरी है, ठीक है। हमने एक वीडियो करी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि यार बाबर आजम के लिए राशिद लतीफ ने ये तक कह दिया कि यार किसी तरह इसको इंजर्ड कराओ, स्क्वाड से बाहर करो, यानी कि ये वर्ल्ड कप से पहले की कहानी थी। अबे ये एक तो इंजर्ड गए हैं, ये देख लो, तुम रनिंग भी देख लो, रनिंग बिटवीन इसके सिंगल डबल क्यों नजर नहीं आ रहे भाई? ये तो सिंगल का चैंपियन है, ये मारने की कोशिश क्यों कर रहा था जहां पे सिंगल डबल चाहिए थे? बड़ा ग्राउंड था, 3-3 रन भाग के हो सकते थे। अबे तो झटियल बने हुए, वो जो डचकरे नहीं होते, वो जट वट नहीं होते, वो जो कुलाड़ा। अच्छा फिर चल भी सही नहीं रहा इनसे, नहीं शॉट भी सही खेले जा रहे। ये पहनता था लार्ज टी शर्ट, अब इसने लिए एक्सेल, ताकि जिसका फॉल निकल आए ना, जिसमें तोंद और चूतड़ कम नजर आए मेरे। तो मैं आपको कह रहा हूँ यार, ये देखे ये हम फ्लैट है ना, ये यहां से जो है ना, ये देखे आप, ये दूध थोड़े से ऊपर है, ये यूं, अब यहां से ये गोल पेट ऊपर को उठा हुआ, ये क्या मिथ है? ये कैसे निकले एकदम से? ये 3-4 महीने पहले तो नहीं थे। ये छोटे वाले ब्लाउज पहनता है, छोटे ब्लाउज नहीं होते, ब्लाउज साड़ी के ऊपर जो पहनते हैं, छोटे वाले ब्लाउज जो अंदर पहनने के लिए आए नए वाले, वो पहन के, ताकि वो जो है ना चीचिया पीचिया वो भी जरा नजर ना आए। हमें खिला ले, पीसी भी हमें खिला ले यार, हम पे अगर खर्चा हो गया तो फिर कैसे हो जाएंगे हम? हम तो धूप पसीना खून बहा के मेहनत करके सुबह से रात तक, मतलब कहां से कहां घूम घूम के हम उसके बाद इतने अच्छे। इंडिया के मैच से पहले शाम में ऐसे एक वीडियो डलवाई इंस्टाग्राम पे, जिसमें ये एक केजी का डंबल लेके जो है ना यूं कर रहा है, यूं। मुझे लगा कि यार ये अब छक्के मारेगा ये। इसको कोई 50-55 किलो का भी मतलब बंदा दे दो कि इसे उठा ले, मगर इसको ये पता है कि कहां पर किसके पकड़ के लटके रहना है, ये पता है इसको, बस ये मुझे उठाने किसके, क्रिकेट खेलने के लिए किसके उठाने, ये तो पता है। इनके पास क्रिकेट तो है नहीं, क्रिकेट हो तो चलो हम आदमी बताते हुए भी पता चले कि यार ये क्रिकेट खेल रहे हैं ना। ये इसने अभी तक ना ये पिछले 2 साल में जिस सरकारी फरमाइश पे ये खेल रहा है, ना ये अगले 2 साल में जिस सरकारी फरमाइश पे ये खेलेगा, ये तो पाकिस्तान के लिए तो कुछ नहीं करेगा। सलमान अली आगा को ये फिर लिख रहे कि वहां से भाई आराम से, मैं क्या कोई गलत बात बता रहा हूँ, आप ईमानदारी से बताएं, मैं तमस्कुर उड़ा रहा हूँ यार क्रिकेटर से, मतलब अपनी कोई चीज तो, ये अचानक से ये गोल सा क्या है, गोल सा छोटा सा ये है क्या ये? अबे ये हमारे क्यों नहीं है? हाँ नहीं भाई, नोक आ रही है, नोक अब नोक बाहर आ रही है। अब नोक बाहर आ रही है, कहां तक छुपाएगा? मैं कोई और बात थोड़ी कर रहा हूँ, कोई और बात पे तो मैं डायरेक्ट लिख के दे दूं तुम्हें। नहीं हमारा तो 7.5 महीने में आ जाएगा बाहर, इतना बेचैन होगा। इनको किसी ने, इनको ये गए 15 दिन पहले, और वहां जाकर इन्होंने नारियल पानी के 4 ठेले लगवा लिए अपने होटल के पास कि भैया ये तुम्हारा रोज का काम है, क्योंकि हमारे में कैल्शियम कम है और विटामिन डी कम है, वासे और इफी बोलते हैं, ठीक है। हम इस दफा कैल्शियम भी पूरा करेंगे, विटामिन डी भी पूरा करेंगे, ठीक है। और बकरे वकरे भी पहुंचा दिए गए वहां होटल के ऊपर, क्योंकि खाते बकरे हैं ये, बकरे खाने वाले तो लोग हैं। क्या नाम है, इफ्तिखार को इन्होंने बाहर इसलिए किया था कि वो सबके बकरे खा जाता था। मैं चाहता तो मिसबा जब टीम के कोच थे तो झगड़ा हो जाता था, क्योंकि मिसबा उलग के लिए शाहिद भाई बताते हैं मिसबा बकरा खा जाता है? बकरे खा जाता है, बकरे तो नहीं बोला था, तगड़े खुराक अच्छी है उसकी, सुकून से खाता है, तो वो चाचा और उनमें बकरों की चीना झपटी हो जाती थी, वो कहते थे रान मैं लूंगा। खाता आदमी अपनी किस्मत का है, ठीक है, वो तो चलो हमें भी पता है यार, आप अपनी पेट का खाते हैं और अपनी किस्मत का खाते हैं, मगर साले जो खा पी के निकालते किधर हो तुम? वो कौन सी दीवारें जिनको रगड़ रगड़ के तुमने सारी एनर्जी निकाल दी, ग्राउंड की पे तो तुम्हारी कभी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई कि भैया 23 बॉलों तो प्रिजर्व करके रखे ना ये अपने वक्त के लिए। हाँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि तुम कम से कम यार 5-6 साल हो गए तुम लोगों को खेलते हुए, किसी को इसमें से किसी को गैरत भी नहीं आ रही यार। ये 4-5 आपके क्रिकेटर जो मुसल्लत है पाकिस्तान की क्रिकेट पे, हर दफा साजिशें करके एक दफा फिर बड़े इवेंट को बेकार करने के लिए, बदनाम करने के लिए पहुंच जाते हैं, और ये खेलते भी नहीं है। इसके बाद अभी एक
गायब किधर होंगे घंटा? इनकी परफॉर्मेंस गिरी भी है ना। अभी तुम 10 दिन के बाद ये इवेंट खत्म होगा, T20 वर्ल्ड कप, PSL शुरू हो जाएगा, वहां मार देंगे रन ये अपनी पिचों के ऊपर। सही बात शायद है, ऐसा ही होगा। शाहीन कलंदर के लिए गुलखत भी निकालते नजर आ जाएंगे। ठीक है, नसीम अपने पिंक होठों को और पिंक करके जो है ना और तेज करते शुरू हो जाएंगे। तो यार अब अगर लेकिन मेरा आपसे एक बार फिर सवाल है बहुत मौतबाना अंदाज में, अबे ये होता है, ये यहाँ पे छोटा सा गोल सा क्या निकल रहा है, ये है क्या? नोक भी आ गई, नोक। ये एक्स्ट्रा लार्ज पहन के घूम रहा है ताकि फॉल ज्यादा निकले, किसी को पता ना चले। मगर पीछे से कैसे बचेगा? बबूमा का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाएगा ये पीछे से। मगर ये बबूमा तो अपनी फॉक्सी है। अब मसला ये है कि इसकी एक तो वेट ज्यादा हो चुका है। हम कुछ दिनों से जो वीडियो में बोल रहे थे, रिवाली सिनेमा में जो है वो फिल्में लगती हैं, फला सिनेमा में फिल्में लगती है, और वो यूं करके तस्वीर आई भी होती है। ये इस बात को तो सीरियस नहीं रहेगा कि आप भी यूं करके तस्वीर खिंचवाएंगे? मेरी इत्तलात के मुताबिक एक कोलंबो में गॉल रोड के ऊपर एक बड़ा सा फुर्ती होती है यार, इंसान में फुर्ती होती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज होती है, वाइब्स होती है कि हाँ भाई तू क्रिकेट खेल रहा है। गॉल रोड पे मजेस्टिक नाम का एक मॉल है बहुत बड़ा, वहां ये क्या होता है? सबसे ज्यादा जाने वाला जो क्रिकेटर है वो यही है। अब क्यों जा रहा है? नहीं, वहां पे क्रिकेट गेम्स तो मिलते नहीं है, वहां पे तो भैया मॉल है, वहां पर तो फनकारियां होती हैं, वहां पर ग्रीन रूम भी है, वहां पे ग्रीन रूम भी है। ये भी करता है, सारे ग्रीन रूम में जा रहे हैं वहां पे, और कर क्या रहे हैं वहां पे ग्रीन रूम में? तो ग्रीन रूम को जो समझता है ग्रीन रूम होता क्या है वो समझ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई मसला ये है कि चेक करवाया फ्रांस का वीजा लगा किसी का? इनमें तो फ्रांस का वीजा किसी का नहीं लगेगा, ये बता दूं मैं आपको। अब मसला ये है कि मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब उठ के गए तो यकीनन गुस्से में थे। वजह ये है कि यार देखें, उसने क्रिकेट के लिए बहुत किया पिछले 1.5 साल में, इनको मौके देते रहे, इनको खिलाते रहे, पिलाते रहे, हर जगह पाकिस्तान की क्रिकेट को डिफेंड करने के लिए खड़े भी रहे। मगर जो परफॉर्मेंस इन्होंने दी, देखो यार वहां से फाइट आप करेंगे ना तो यार मैं और आप बेवकूफ है के दीगर बातों के ऊपर बैठ के बात करेंगे आप, सही है? हम क्रिकेट में बात करेंगे ना, हम यही बताएंगे कि यार चलो 19 से रह गए, मैं कौन सा इधर पोलो खेलना सिखा रहा हूं? मैं कब कह रहा हूं आप पोलो खेलो? अबे इतना बड़ा तो राणा टुंगा का नहीं था जितना बड़ा इसका आ गया। नहीं देखे, वो अलाइनमेंट में था, राणा टुंगा पूरे यहां से छोड़े थे चकोर, अबे ये यहां से कौन सा ये निकल रहा है, ये गोल दायरा, ये क्या है, ये मुन्ना बिस्किट? तो रवीश भाई उस बात तो बहरहाल यार नबीबिया के खिलाफ कल ये खेलने के लिए जा रहे हैं। कौम को एक मरतबा फिर लगा दिया इन्होंने कि भैया आप ये करेंगे, आप तो इतनी गर्म दो चीजें बता रहे जैसे इंडिया से फाइनल खेलने जा रहे, हमें नमीबिया से भी डर लग रहा है। देखिए मेरे ख्याल में नबीबिया को जो मारा है इंडिया ने 93 रन से मारा है। तुम 94 से मारोगे तो मुझे यकीन आएगा कि सुपर 8 में कुछ डिफरेंट करोगे। इंडिया ने 200 रन बनाए थे, 201 बनाए थे, तुम 210 रन बनाओ तो मुझे यकीन आएगा। बात ये है यार कि अगर आपने अपने से नीचे की टीम को, जो एसोसिएट टीम है, जो रैंकिंग में है ही नहीं, ठीक है, चलो रैंकिंग तो आज कल श्रीलंका ने बर्बाद कर दी कि ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग नंबर 2 की टीम है तो बेकार रैंकिंग है भैया, आईसीसी को रैंकिंग मैटर नहीं करती। मगर ये कि अब तुमने अगर लोगों को करीब लाना है सुपर 8 के मैचेस के लिए तो कल नमीबिया की 2 टके की करनी पड़ेगी, मगर उसके स्पिनर अच्छे हैं यार। लाजमी की बात है कि आपको अथॉरिटेटिव क्रिकेट खेलने की जरूरत है, आपको शो करनी होगी, क्लास शो करनी होगी, आपको कमबैक करके दिखाना होगा। और कमबैक बहुत तगड़ा होता है हमेशा। कमबैक इसलिए बहुत तगड़ा होता है कि आप चीजें लर्न करते हो, आप समझते हो कि आपके हिस्से की गलती क्या है, तो बजाय इसके कि फर्रू फरारी को बिठा दो, इसको बिठा दो, आप अपने हिस्से की गलतियां जो है ना उन पर नजरसानी करो, अगला अपने हिस्से की गलतियों पर खुद नजरसानी करेगा। तो बाबर आजम अगर खेलें, जो कि खेलेंगे, मैं बता रहा हूं खेलेंगे, ठीक है, ये तो एक पब्लिक सेंटिमेंट है, ठीक है, बाबर आजम खेलें तो बाबर आजम को चाहिए कि वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी को महसूस करें। साइम अगर खेले वो यकीनन खेलेगा, क्योंकि वो बैटिंग पर तो अब आ ही नहीं रहे ना, क्योंकि बॉलर से अच्छी बॉलिंग कर रहा है वो। मैंने कितने अरसे पहले कहा था सईद अनवर तो नहीं मिल रहा, सईद अजमल जरूर मिल गया है साहिब में, सईद अजमल जरूर मिल गया है, जुगाड़ वाला बॉलर। चलते चलते मैं एक और 2 टके की जो हरकतें कर रहा है सईद अजमल बैठ के टीवी के ऊपर यार,
और वो जिस अंदाज से फैसल इकबाल के लिए बात कर रहा है, अबे साले यार वो फैसल को जो कहा है, असल में फैसल की भी कोई बात थी। अंपायर रियाजुद्दीन ने 2008 में साले को बट्टा करार दिया था, इसको बाहर कर दिया उन्होंने के बट्टा है। वो रिपोर्ट गायब करा दी और उसके बाद 2008 में ही मिसबाह-उल-हक अपनी 2009 में ही इसको लेकर जो टीम के अंदर शामिल कर लिया गया और उसके बाद गले का हार बनाया। वो तो आईसीसी ने बताया कि भैया इसके 15 डिग्री नहीं है, ये तो कोई 50-50 डिग्री के ऊपर बट्टे मार मार के साले तेरी क्रिकेट चली है। तू बैठ के जावेद मियांदाद और फैसल इकबाल पे बात करेगा। 2 टके का आदमी है साला, तूने पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करने में तेरी जुगतों तेरी हरकतों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पहुंची है। जो गैंग था ना उस वक्त का, वो भी कसूरवार है इसकी क्रिकेट को बर्बाद करने में। तुम साले तुम बात करोगे पर्चियों की, तुम खुद मिसबाह-उल-हक की पर्ची थे, बट्टा बॉलर सईद अजमल। हाँ सही बात है यार भाई, आप पूरा प्री प्लान उसके ऊपर आपने शो कर दिया। फैसल ने भी कुछ कहा होगा कोई साजिशों की, क्योंकि हमें मालूम है अयूब डोगर खेल लिए थे फैसल का, वो आपने एक फेस्टिवल मैच बना दिया था, ऑडिशन बना दिया था, तो वो वाली बात कर रहा होगा। देखिए मैं जरा फैसल पर कम बात करता हूं, आपको भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, मेरे साथ उसकी दोस्ती है यार, मेरे साथ क्रिकेट खेला है वो, तो मैं बायस लगूंगा, लेकिन मुझे पता है उसका पेन क्या है। मैंने तो उसका 2-2 3-3 घंटे भी पेन सुना है भाई। नहीं यार, मगर सईद अजमल को ये जरूरत नहीं थी बताने की, ठीक है। वो खुद एक पर्ची थे, वो खुद एक बट्टा बॉलर थे। मैंने वो रिपोर्ट निकाल के सबसे पहले चैनल पे चलवाई थी कि 2008 में डोमेस्टिक में बट्टा करा दिया था अंपायर रियाजुद्दीन। वो अब दुनिया में नहीं है, मरूम हो चुके हैं। मैं अगर ये बोलेंगे सही कबाब बहुत मशहूर है कबाब बहुत मशहूर है। और उसकी ओनर बताता हूं, लास्ट टाइम जो उसकी ओनर थी वो वही खातून थी जो उमर शरीफ के साथ प्लेज में आया करती थी, सलमा जफर। अबे ये भी सुना है मैंने, श्रीलंका के केले होते हैं बड़े बड़े, ये 8-8 10-10 केले खा जाता है अकेला बैठ के। वहां पर फास्ट बॉलर आधा केला खा रहा है, ये 8-8 10-10 केले बैठा बैठा खा जाता है, खटाखट। अबे कमाल हो गया तेरा यार, वो चॉकलेट लेकिन मेरा मुद्दा आखिरी 2 मिनट है, आखिरी 2-2.5 मिनट में मेरा एक ही मुद्दा है। जो लोग मजाक समझ रहे हैं, बैशिंग समझ रहे हैं, मैं उनको जवाब नहीं दे रहा। मैं तजुर्बे की रोशनी में आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि एक होता है पेट का साइज कि यूं आ गया भाई, पूरा पेट आ गया ना, अबे ये कौन सा पेट है, यहीं से गोल गोल सा मुझे छोटा सा, ये किस किस्म का पेट है, निकलता कैसे? अब नोक निकल रही है, ये नीचे बेल्ट, सुना मेरी इत्तलात के मुताबिक ये एक बेल्ट जेफ बेल्ट टाइप की खींच के पेट अंदर करके भी खेलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है अक्षर पटेल को जो शॉट मारने की कोशिश कर रहा था पांव आगे बढ़ा ही ना हो, क्योंकि पेट पे बेल्ट बांधी हुई तो सांस रुक गई होगी। चलो यार कुछ लोग लिख रहे हैं, चले लव यू, बैठते रात बात हुआ है, कल बैठते देखें, सही है, चले लव यू, थैंक यू, चले, शुक्रिया यार आप लोगों का भाई, थैंक यू वेरी मच यार।